Hi, dear students. Assalamu alaikum. As you know, we have been discussing Nazism and the rise of Hitler. We could have completed this chapter, but as you know, due to internet blockade, we could not continue our teaching learning process. So, once with the restoration of internet, we are back and we have to take the chapter we left halfway, that is Nazism and the rise of Hitler. Today, and you must be aware that it will take us 2 or 3 lectures to complete this chapter. It's a lengthy chapter in our social science, and it will take us 2 or 3 more lectures to complete this. Today we will discuss Nazi worldview. The Nazi worldview, as we know, in Nazism is the ideology of racial superiority, racial discrimination adopted by Joseph Hitler in Germany after his rise as the Chancellor of Germany and then the dictator. So, what is this ideology? What is the Nazi worldview? You must know the Nazi worldview is built over their ideology. The ideology is Nazism, right? So, what does this Nazism mean? It means a set of beliefs, a set of ideas adopted by these Nazis, Hitler, and his followers in Germany uh, to view the world through their eyes on the basis of inequality. यानी कि हिटलर ने जो आइडियोलॉजी अडॉप्ट की जर्मनी में, दैट इज नाजिज्म. और ये नाजिज्म क्या है? नाजिज्म मीन्स इट्स ए रेशियल सुपीरियरिटी, racial superiority, superior ideology. They believed in racial superiority. तो ये कहते हैं कि there is no equality between people. लोगों में कोई बराबरी नहीं है. क्यों? क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजी है इट इज रेशियली डिस्क्रिमिनेटरी आइडियोलॉजी. तो ये कहते हैं कि जो आर्यंस हैं, जर्मन, नॉर्डिक, ब्लॉन्ड, ब्लू आइड, जर्मन पीपल, आर्यंस, दे आर द सुपीरियर रेस. वो सुपीरियर हैं, वो सबसे अफजल हैं, आला हैं. लिहाजा दे केप्ट दीज आर्यंस, नॉर्डिक, जर्मन आर्यंस at top and other communities at bottom, at in between. And in this it's a hierarchical system. ये जो मतलब अपनी आइडियोलॉजी में इनकी जो आइडियोलॉजी है इसमें ये कहते हैं कि लोग बराबर नहीं हैं, लोगों में फ़र्क है. कोई लोग अच्छे हैं मतलब सुपीरियर हैं, वो खुद मतलब दे पुट देमसेल्व्स ऑन टॉप, यानी ऊपर अपने आप को रखा, यानी जर्मन्स को, कि जर्मन्स आर द सुपीरियर ह्यूमन स्पीशीज, ह्यूमन रेस. लिहाजा जो बाकी ये जो लोग हैं, कम्युनिटीज़ हैं, वो इनके मुकाबले में बहुत कमज़ोर हैं, वीक हैं, नीचा हैं. और जिसमें कि वो जो ज्यूज होते हैं उन्हें बिल्कुल ज्यूज और at placed at the lowest rung, yani they have been placed to the bottom, Jews. So we see Jews are the most sufferers due to this ideology. इस आइडियोलॉजी से ज़्यादा नुकसान किनको हुआ? Jews को. क्यों? Because of their reckless killing, mass genocide जो हिटलर ने किया, about 6 lakh Jews. तो ये उसी वजह से कि ये ज्यूज को बहुत मतलब नीचा समझते थे. और इन्हें एक और बात पे वो मतलब इनसे जेलसी उनमें थी कि दैट इज दे आर द किलर्स ऑफ. ये कहते थे क्योंकि ये दीज नाजीज आर द बिलीवर्स ऑफ देयर क्रिश्चियनिटी, फ्रॉम क्रिश्चियन रिलीजन. सो जो ये कहते हैं कि जो ज्यूज हैं उन्होंने जीसस क्राइस्ट का कत्ल किया. लिहाजा उस
को देखते हुए भी ये इन्हें बहुत ज़्यादा मतलब इनसे नफरत करते थे, लिहाजा इन्हें बहुत ज़्यादा सताया और इस आइडियोलॉजी में इन्हें नीचे, इसका जो हायरार्किकल सिस्टम इन्होंने बनाया उसमें उन्हें सबसे नीचे रखा। तो अब हम देखेंगे ये आइडियोलॉजी इन्होंने लाई कहाँ से, जो हिटलर है इसने ये आइडियोलॉजी लाई कहाँ से। अगर हम इसकी आइडियोलॉजी मतलब आइडियोलॉजिकल बेसिस देखें या इसका ओरिजिन देखें, ओरिजिन इसने हिटलर ने इसका ओरिजिन एक मतलब एक कहेंगे एक थ्योरी से निकाला, दैट इज द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है। यानी जो भी थिंकर्स इस एवोल्यूशनरी जो थ्योरी है, बी दैट चार्ल्स डार्विन हो या हॉवर्ड स्पेंसर हो, तो इन्हीं के जो मतलब ख्यालात हैं उनको थोड़ा मॉडिफाई करके उसने ये आइडियोलॉजी निकाली। अब हम देखते हैं क्या कहते हैं चार्ल्स डार्विन और हॉवर्ड स्पेंसर। चार्ल्स डार्विन ने जो कॉन्सेप्ट दिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, यानी जिससे क्रिएशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हुआ, यानी अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन, यानी ये सीडो साइंटिफिक है। आई कंसिडर दिस थ्योरी एज अ सीडो साइंटिफिक थ्योरी, a theory which does not have so much scientific basis, but since Hitler uh, uh, took out this ideology, this idea from this theory, and after his human intervention made an ideology of racial discrimination, यानी that is Nazism। तो क्या कहता है चार्ल्स डार्विन? डार्विन कहता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन में कि ये जो एवोल्यूशन है एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें उन्हीं लोगों का मतलब वही लोग इसमें एडॉप्ट कर सकते हैं, मतलब जिंदा रह सकते हैं जो अकॉर्डिंग टू चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं। तो उस लिहाज से जो भी क्रिएशन हुआ है, यानी कि इसमें जो नेचुरल प्रोसेस हैं, इसमें जो स्पीशीज हैं वो अपने आप को चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ साथ एडॉप्ट करते हैं, तो वही सर्वाइव करते हैं। हॉवर्ड स्पेंसर ने इसी आइडियोलॉजी का एक और मतलब इसी थ्योरी यानी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इसको एक और चीज ऐड किया, दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी वो कहता है हॉवर्ड स्पेंसर की जो लोग फिट हैं यानी वही सर्वाइव करेंगे, जो स्पीशीज फिट हैं वो सर्वाइव करेंगे, जो वीक है वो सर्वाइव नहीं करेंगे। लिहाजा यही बात हिटलर ने मतलब यहाँ पे एक आइडियोलॉजी का मतलब इसका एक रूप दिया कि जो लोग फिट हैं वो इस दुनिया पे रूल करेंगे, डोमिनेट, दे विल डोमिनेट द वर्ल्ड। जो लोग फिट नहीं है, जो कमजोर हैं, उनको एलिमिनेट करके लिहाजा इसने इसी नजरिया को आगे बढ़ाते हुए एक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रशियल स्टेट, यानी जर्मन स्टेट, एक रशियल स्टेट, ये जर्मनी हिटलर के दौर में मोस्ट डिस्क्रिमिनेटरी रेशियल स्टेट बन गई, हॉरिश स्टेट बनी, हॉरिश एंड क्रिमिनल स्टेट बन गई। तो इसने क्या कहा कि ये जो बाकी कम्युनिटीज हैं जिसमें पर्टिकुलरली ज्यूज का कत्लेआम कर दिया, इनको इस दुनिया से निकालना है, इनको एलिमिनेट करना है, ताकि ये जो सुपीरियर रेस हैं ये अच्छी तरह जिंदगी बसर करे। तो अपने फॉलोअर्स में इसी आइडियोलॉजी को वो प्रमोट करते हुए यही बातें, यानी एक इनका एक नजरिया है। तो उसी चीज को देखते हुए इसने अपनी आइडियोलॉजी बिल्ड की और उसी आइडियोलॉजी के बेसिस पे उसने वर्ल्ड व्यू अपना दिया, यानी नाजी वर्ल्ड व्यू। अब नाजी वर्ल्ड व्यू से हम क्या समझते हैं कि ये एक ऐसा वर्ल्ड व्यू है, एक ऐसा नजरिया है जिसमें कि ये मतलब जिसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह जो बाकी लोग हैं उन्हें बहुत कमज़ोर और वीक समझ के उन्हें एलिमिनेट किया जा रहा है इन दिस आइडियोलॉजी। लिहाजा वेरी डिस्क्रिमिनेटरी आइडियोलॉजी है, डेंजरस आइडियोलॉजी है फॉर द वर्ल्ड। तो ये इसका हम ओरिजिन हमने देखा कि इसका ओरिजिन कहाँ से उन्होंने लाया। तो हिटलर के साथ साथ जो बाकी इंपीरियल पावर्स थे उन्होंने भी इस चीज का इस्तेमाल किया, इस आइडिया का इस्तेमाल किया कि यानी इस थ्योरी का इस्तेमाल किया कि जो
उनका इंपीरियल रूल है उसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने क्या किया कि वो जो जिनको सब्जिगेट करते थे तो उनसे कहते थे कि वी आर फॉर सब्जिगेशन बिकॉज हम क्या है मतलब इसी आइडिया का वो सहारा लेके वी आर फिट टू डोमिनेट यू, लिहाजा हम आपको डोमिनेट करने के लिए बहुत मतलब फिट हैं और कमज़ोर हैं, लिहाजा ये हमारा राइट है। तो यानी कि this idea of survival of the fittest, it was used by racist thinkers as well as imperial powers to justify their actions. Nazi argument is simple. इनका argument जो है that is very simple, that कि strongest would survive and weak would perish. जो strongest हैं अपने खुद को वो strongest कहते थे, वो survive कर पाएंगे, और जो बाकी weak हैं वो perish मतलब वो खत्म हो जाएंगे। यही लोग स्ट्रॉन्ग विल किल द वीक, लिहाजा एंड डोमिनेट द वर्ल्ड। यही हिटलर की आइडियोलॉजी, यही आइडियोलॉजी ऑफ नाजिज्म है और यही इनका वर्ल्ड व्यू है। इसका एक और डायमेंशन, एक और एस्पेक्ट जो हिटलर ने इसको ऐड किया, इस आइडियोलॉजी में ऐड किया, दैट इज जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट ऑफ लेबनिस्राम में हिटलर ने क्या कहा कि अब चूंकि हम सुपीरियर रेस हैं तो हमारा हक बनता है कि हमें अपने लिए अच्छी तरह मतलब जमीन जगह ढूंढनी है, और उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना है। टेरिटोरियल एक्सपेंशन कैसे करेंगे? टेरिटोरियल एक्सपेंशन करेंगे बाय ऑक्यूपाइंग न्यू एंड न्यू लैंड्स, न्यू एंड न्यू टेरिटरीज। तो जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया भी इन 1939 जब उन्होंने पोलैंड पे कब्जा किया, तो जिससे वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हो गया इन 1939, जब उसने ये प्रोसेस यानी ये अपना मिशन शुरू किया कि अब हमारा हक है, राइट है कि वी शुड एक्सपेंड आवर टेरिटरी, लिविंग स्पेस, वी शुड एक्सपेंड आवर लिविंग स्पेस। तो उन्होंने, हिटलर ने क्या किया, 1939 में पोलैंड को ऑक्यूपाई किया और उसी से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकंड शुरू होता है। वर्ल्ड वॉर सेकंड में फिर हम देखते हैं किस तरह वो मॉस इसका वर्ल्ड वॉर में मतलब ये एक बहाना बनता है टू किल, टू मर्डर ज्यूज। मॉस मर्डर होता है ज्यूज का, ये किलर मशीन बन जाता है हिटलर। ही यूज डिफरेंट गैस चैम्बर्स, कंसंट्रेशन कैंप्स, सो टू गेट अदर रेसेस एलिमिनेटेड, पर्टिकुलरली ज्यूज। एंड उसने बहुत सारे ज्यूज को मारे। लिबरल कॉन्सेप्ट क्या है? लिबरल कॉन्सेप्ट यही है कि नाजी आइडियोलॉजी में ये बिलीव करते थे कि हमें अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन, टेरिटरी है जो है इसको एक्सपैंड करना है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिविंग स्पेस मिल जाए, हम अच्छी तरह लिव कर सकते हैं। और क्यों ऐसा ये कहते थे? ये कहते थे कि जो बाकी ज्यूज हैं, बाकी कम्युनिटीज़ हैं, ये एक दुनिया के लिए एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को दुनिया से एलिमिनेट करना है। कैसे करेंगे? बाय किलिंग देम। तो जो उन्होंने फिर किया। तो ये दूसरी बात है कि इन्हें एक्सीज पावर्स वर डिफीटेड इन वर्ल्ड वॉर सेकंड बाय द एलाइड पावर्स। एक्सीज पावर्स में कौन लोग? जर्मनी, इटली, जापान। जबकि उस एलाइड पावर्स में यूके, फ्रांस, रशिया एंड यूएसए। तो दिस इज ऑल अबाउट मतलब फर्स्ट। फिर हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर सेकंड में जब इनकी डिफीट होती है, फिर सुसाइड करता है हिटलर अलॉन्ग विथ हिज फैमिली, और इस आइडियोलॉजी का खात्मा इसी के साथ हो जाता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट। अब हम देखेंगे कि मतलब इसका जो आइडिया है, मतलब मकसद है, मिशन है, दैट इज एस्टेब्लिश अ रेशियल स्टेट। तो पूरा मकसद ये जो हायरार्की सिस्टम, नाजी आइडियोलॉजी में हायरार्की सिस्टम, फिर ये कहना कि लिबरल के तहत फिर एक्सपैंड करना, इसका मकसद क्या है, मिशन क्या है? टू एस्टैब्लिश अ रेशियल स्टेट। तो एक और चीज उन्होंने जो किया, दैट इज ये रेशियल स्टेट अब कैसे मतलब वजूद में आ सकती है? बाय एलिमिनेटिंग द अनडिजायरेबल एंड बाय कीपिंग द डिजायरेबल।
अब यहाँ पे दो टर्म्स आ गए, अनडिजायरेबल एंड डिजायरेबल। ये जो हेल्दी एंड प्योर नॉर्डिक जर्मन ऑरियंस हैं, ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन ऑरियंस, these were considered pure and healthy and desirable, ये डिजायरेबल हैं। और यही इस रशियन स्टेट में होंगे। जो बाकी अनडिजायरेबल हैं, अनडिजायरेबल में मतलब ज्यूज, जिप्सीज, अदर कम्युनिटीज एज वेल, रशियंस, पोलिश एटसेट्रा। और विद इन जर्मनी जो लोग बीमार हैं, हैंडीकेप्ड हैं, यानी कि वो आर नॉट फिजिकली फिट, उनको भी अनडिजायरेबल करार दिया गया। और उसके लिए एक प्रोग्राम चलाया गया जर्मनी में टू एलिमिनेट दीज अनडिजायरेबल पीपल। उस प्रोग्राम को यूथेनेसिया प्रोग्राम कहते हैं, राइट। तो यूथेनेसिया प्रोग्राम क्या है? एक प्रोग्राम जो हिटलर ने जर्मनी में चलाया, जिसके तहत उसने जो भी लोग कैटेगराइज किए गए थे अनडिजायरेबल, तो उन्हें मतलब उन्हें एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें सेग्रीगेट कर रहे थे। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूथेनेसिया। तो यूथेनेसिया प्रोग्राम में जो हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टोरी पढ़ी, हेलमट एंड हिज फादर, हेलमट का फादर इसका एक प्राइम एक्टिविस्ट होता है यूथेनेसिया प्रोग्राम में। लिहाजा उसने उस प्रोग्राम के जरिए जो भी लोग अनडिजायरेबल हैं उनके साथ कैसा बर्ताव किया होगा, उसी से उसको खूब दिल में आफ्टर द डिफीट ऑफ एक्सीज, जब जर्मनी की डिफीट हो गई वर्ल्ड वार सेकंड में, तो अब वो सोच रहा था हमारे साथ भी वैसा ही होगा। तो ये इट इज ऑल अबाउट नाजी वर्ल्ड व्यू। टुमारो वी विल सी फर्दर अबाउट दिस chapter, and inshallah within 2 or 3 days it will be completed. Thank you very much.